गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ पर रिमेनिंग क्वेश्चंस जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस थे वो आपको होमवर्क दिए गए थे, कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए थे, है ना। जितने भी मिसलेनियस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिमेनिंग क्वेश्चंस भी आपको करने हैं और इनकी प्रैक्टिस तो आपको करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया था, अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करेंगे इसका। और सेकेंड पार्ट में हम जो फर्स्ट पार्ट हमने यूज़ किया था उसका जो फर्स्ट पार्ट हमने कैलकुलेट किया था उसका यूज हम यहाँ करेंगे। क्लियर। सो ये वाला देखें इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट यूजिंग द प्रॉपर्टी प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए। क्लियर, ये हमें शो करना है। सो हम इसका लेफ्ट हैंड साइड शो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी। क्लियर। अब इसे हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से प्रूफ करेंगे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो हमने अर्लियर क्लासेस मतलब हमने 6, 7, 8 में स्टडी किया है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो आपको शायद याद आ जाए। यहाँ पर हमने जो प्रॉपर्टी यूज की थी वो क्या थी, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 9। इस टाइप की प्रॉपर्टी थी हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ब्रैकेट ओपन किया। क्लियर है। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दोनों से मल्टीप्लीकेशन होगा 2 का। जो प्रॉपर्टी हम शो करते थे, है ना, 6, 7 में छोटी क्लासेस में, तो हम क्या करते थे, ब्रैकेट ओपन करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करते थे +2 × 9, है ना। ये थी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो सेम यहाँ पर हम यूज करेंगे इसके लिए, बट यहाँ पर साइन चेंज है। ये जो मल्टीप्लाई और प्लस था, है ना, यहाँ पर साइन आपके पास आ रहा है इंटरसेक्शन एंड यूनियन। क्लियर। तो यहाँ पर बस ये वाला साइन यूज हो जाएगा। तो कर लीजिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन क्या आता है यहाँ पर, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन। क्लियर। यहाँ पर इंटरसेक्शन है, सो इंटरसेक्शन ही आएगा, इंटरसेक्शन देन यूनियन। क्लियर। अगेन आ गया आपके पास ए इंटरसेक्शन बी। मिडिल साइन यहाँ पर क्या था, प्लस। यहाँ पर कौन सा साइन आ रहा है, यूनियन। सो क्लियर है कि यूनियन यहाँ पर हो जाएगा। देन अगेन ए इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन ए का मतलब है ए और ए में जो कॉमन टर्म है वो। तो क्लियर है कि ए और ए में कॉमन है तो ए ऑल आएगा। क्लियर। ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3। अगेन ए इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, तो कॉमन टर्म आपके पास 1, 2, 3 ही हुई। क्लियर। तो अगेन ए, तो यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा ए। देन ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपके फर्स्ट पार्ट में कन्वर्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो फर्स्ट पार्ट था वो सेम है ना। सो फर्स्ट पार्ट को इज इक्वल्स टू ए हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं, है ना। ऑलरेडी प्रूफ्ड है ये वाला। हम शो कर सकते हैं प्रूफ्ड इन पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या प्रूफ किया था, इक्वल्स टू। ये पार्ट फर्स्ट में हमने प्रूफ किया था ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू है। तो क्लियर है कि होल जो स्टेप आपके पास आ रही है इसके प्लेस पर हम वैल्यू पुट अप कर देंगे ए, है ना। तो क्वेश्चन प्रूफ हो गया यहाँ पर ये। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में फाइंड द सेट्स ऑफ एबीसी such that A intersection B, B intersection C, A intersection C are the non-empty sets and A intersection B intersection C equals to 5। आपको ऐसे सेट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब सपोज करने, ये आपके पास क्वेश्चन आ सकता है 1 और 2 मार्क्स में, है ना। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्लियर। आपको ये सपोज करना है कि ए बी सी एक ऐसे 3 सेट सपोज करना है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए इज द नॉन एम्प्टी सेट। इसका मीनिंग है कि ए इंटरसेक्शन बी में भी आपकी कोई वैल्यू हो, बी इंटरसेक्शन सी में भी आपकी कोई वैल्यू हो और सी इंटरसेक्शन ए में भी आपकी कोई वैल्यू हो। क्लियर। मतलब कुछ आंसर आना चाहिए, कॉमन टर्म होना चाहिए। क्लियर। और देन सेट्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 5 और ए बी सी में कोई भी कॉमन टर्म हमारे पास नहीं होना चाहिए। क्लियर। तो ये 2 स्टेप्स का ही क्वेश्चन है, बट हम इसे कर लेते हैं। नहीं कर, क्वेश्चन नंबर 12 देखा। क्लियर। आपको ए बी सी सपोज करना है। क्लियर है कि ए इंटरसेक्शन बी में आपका कोई आंसर होना चाहिए, है ना। सो सपोज
ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास कोई आंसर आना चाहिए, मतलब कॉमन टर्म होनी चाहिए। सो क्लियरली यहाँ पर हम शो कर देते हैं ए इज इक्वल टू 3 4, क्लियर। देन बी इज इक्वल टू, अब क्लियर है कि आपके पास ए और बी में भी कुछ कॉमन टर्म होना चाहिए ए और बी में। तो ए की वैल्यू हमने 3 4 सपोज कर ली, तो क्लियर है कि बी की वैल्यू हम सपोज कर लेते हैं 4 5, क्लियर। जब ए इंटरसेक्शन बी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या होगा 4, क्लियर। यहीं से हमें समझ में आ रहा है, क्लियर। देन आपसे कहा गया है कि सी भी आपको बी इंटरसेक्शन सी में भी कोई एलिमेंट आपके पास होना चाहिए, है ना। बी इंटरसेक्शन सी में भी एलिमेंट होना चाहिए, दैट मीन्स बी और सी में भी कुछ कॉमन होना चाहिए। तो क्लियर है कि हम सी इज इक्वल टू समथिंग वैसा कुछ सपोज कर लेते हैं। 4 5 है तो यहाँ पर हम कर देते हैं 5 6। यहाँ से क्लियर हमें समझ में आ रहा है कि 5 जो है कॉमन आ रहा है बी और सी में, है ना। देन अब एक और आपके पास एक कंडीशन और यहाँ पर आ रही है कि ए इंटरसेक्शन सी इज द नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए और सी में भी कुछ कॉमन एलिमेंट आपके पास होना चाहिए, है ना। अब थर्ड स्टेप पे भी हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ए इंटरसेक्शन सी इज द नॉन एम्प्टी सेट, मतलब ए और सी में भी कॉमन होना चाहिए। तो क्लियर है कि ए और सी में भी कॉमन एलिमेंट चाहिए। तो क्लियर है कि 4 5 तो 5 बी और सी में तो कॉमन हो गया, बट ए में कॉमन नहीं आ रहा है ना। ए में कोई भी ए और सी में कोई कॉमन टर्म नहीं आ रही। सी इज इक्वल टू 5 6, ए इज इक्वल टू 3 4। तो क्लियर है कि हमें ए का भी कोई टर्म लेना चाहिए क्योंकि नॉन एम्प्टी सेट है। ए इंटरसेक्शन सी में भी हमारे पास आंसर होगा, बट ए बी सी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, क्लियर। ये क्वेश्चन आपको दिया गया। तो यहाँ पर एक चेंजेस और हम कर लेते हैं। बी इज इक्वल टू 4 5, सी इज इक्वल टू 5 6। तो 5 6 के प्लेस पर फिर से हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। ए का भी कॉमन एलिमेंट हमें चाहिए, सो हम यहाँ पर शो कर देते हैं 3 5। ए इज इक्वल टू 3 5। बी इंटरसेक्शन सी जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर हो जाएगा 5, और ए इंटरसेक्शन सी कैलकुलेट करेंगे तो भी हमारे पास आंसर हो जाएगा 3, मतलब कॉमन टर्म होना ही चाहिए, क्लियर। सो यहाँ हम देख लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी क्या वैल्यू आएगी आपके पास बी इंटरसेक्शन सी की। बी और सी में क्या कॉमन है हमारे पास 5, क्लियर। देन ए इंटरसेक्शन सी भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। ए और सी में क्या कॉमन आ रहा है, ए इज इक्वल टू 3 4 एंड सी इज इक्वल टू 3 5। तो क्लियर है कि 3 कॉमन आ रहा है। देन और कंडीशन आपको दी गई कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, एम्प्टी मतलब 5 होना चाहिए, वहां पर कोई भी आंसर आपका नहीं आना चाहिए। तो यहाँ हम देख लेते हैं ए बी और सी में कुछ कॉमन टर्म आ रही है, तीनों में कॉमन 3 4 या 4 5, क्लियर नहीं आ रहा, और यहाँ 3 5 कोई कॉमन टर्म नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 5। जो क्वेश्चन में हमें कंडीशंस दी गई थी उस कंडीशंस के अकॉर्डिंग हमने ये सेट सपोज कर लिए है ना। तो ये क्वेश्चन ट्रायल हो गया हमारे पास। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। ये इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 13 इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 15 आप ही करेंगे, सेम क्वेश्चन है। देन 16, है ना। सो 16 भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर 13 हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, मैं आपको रीड करके बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 13, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, है ना, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकन टी, क्लियर, and 225 taking a coffee and 100 were taking both tea and coffee, ठीक है। find how many students were taking neither tea or nor coffee। एक स्कूल में सर्वे में पाया गया कि स्कूल के जो 600 स्टूडेंट हैं, है ना, 600 बच्चे, 600 बच्चों में से जो 150 स्टूडेंट है वर फाउंड टेकिंग अ टी, मतलब वो टी लेते हैं या टी लेकर आते हैं, क्लियर। 150 स्टूडेंट्स टी लेते हैं और 225 मतलब 225 जो स्टूडेंट है वो क्या लेते हैं, कॉफी, क्लियर। देन और क्या कहा है, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, 100 स्टूडेंट्स जो टी और कॉफी दोनों लेते हैं, है ना। अब अभी तक और आपको क्वेश्चन में क्या कहा गया, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी एंड नाइदर कॉफी, मतलब क्लियर है कि आपको इतने स्टूडेंट वो स्टूडेंट बताने हैं जो टी और कॉफी दोनों ही नहीं लेते हैं, है ना। लेकिन अभी तक जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया उसमें क्या था कि इतने हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, इतने इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और इतने दोनों पढ़ते हैं, है ना। तो कुल कितने ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, कितने पर्सन्स हैं,
क्लियर, मतलब दोनों नहीं पढ़ते हैं ऐसा क्वेश्चन कभी भी नहीं था, है ना। इसके पहले भी हमने जो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 1.6 के, वहाँ पर यही था कि एक बार थोड़ा सा हम इस पर नजर डाल देते हैं। हमने जो उसके पहले किया था इतने स्पेनिश बोलते हैं, इतने इंग्लिश बोलते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो वो लैंग्वेज बोलते ही थे, क्लियर, पूरे ग्रुप में से। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं था जो कोई भी लैंग्वेज ना बोले। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो 600 स्टूडेंट जो हैं, जो सर्वे किया गया है, वहाँ पर टी कॉफ़ी तो लेते ही हैं, लेकिन कुछ ऐसे जो कुछ भी नहीं लेते हैं। तो आपको वो बताना जो कुछ भी नहीं लेते हैं, है ना। सो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में सबसे पहले आपसे कहा गया कि 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकन टी। तो जो टी, द ग्रुप ऑफ टी को हम किससे शो करते हैं, कैपिटल लेटर ऑफ टी, है ना, अल्फाबेट टी। सो नंबर ऑफ टी यहाँ पर हम शो करते हैं, टेकिंग टी, या टी जो लेकर आते हैं, पसंद करते हैं, ठीक है। वो स्टूडेंट कितने, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकन टी, 150 स्टूडेंट्स लेते टी, क्लियर। देन अब आपके पास कॉफी, कॉफी वाला स्टूडेंट कितना, 225, क्लियर। जो कॉफी है उसको मैंने नोटेशन सी, कैपिटल लेटर सी, अल्फाबेट सी से शो किया है, सो 225। देन और क्या क्वेश्चन में हमारे पास इंफॉर्मेशन, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। 100 स्टूडेंट्स जैसे जो टी और कॉफी दोनों ही लेते हैं ना, टी और कॉफी दोनों लेते हैं, इसका मतलब है कि हमारे पास ये इंटरसेक्शन वाली वैल्यू है, क्लियर। अब आपको शो क्या करना है, हमें शो यह करना है जो दोनों ही लेते हैं, नाइदर टी नॉर कॉफी। सो क्लियर है कि सबसे पहले हमें वो शो करना पड़ेगा कि ग्रुप में ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो कुछ ना कुछ लेते हैं, है ना। टोटल जो स्ट्रेंथ है स्टूडेंट की वो 600 है, तो टोटल यहाँ पर हम डाल देते हैं, टोटल तो आपको ये क्लियर है सबसे पहले कि आपके पास नंबर ऑफ टी है, नंबर ऑफ सी है और इंटरसेक्शन है, तो आपको यूनियन कैलकुलेट करना पड़ेगा। यूनियन का मीनिंग है कि ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं जो कुछ ना कुछ लेते हैं, है ना। देन हम 600 से माइनस करके बताएंगे कि नाइदर टी नॉर कॉफी, जो रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की है, क्लियर। सो यहाँ पर हम फॉर्मूला भी यूज कर लेते हैं, टी और सी वाली फॉर्म में यहाँ पर शो कर देते हैं, नंबर ऑफ टी यूनियन सी, नंबर ऑफ टी, नंबर ऑफ सी, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। ये फॉर्मूला हमने पहले भी यूज किया है ना। नंबर ऑफ टी यूनियन सी पहले हम कैलकुलेट कर लेंगे, टोटल स्टूडेंट कितने हैं ग्रुप में जो कुछ ना कुछ लेते हैं, है ना। सो नंबर ऑफ टी की वैल्यू यहाँ पर हमने पुट अप कर दी 150। नंबर ऑफ सी या कॉफी लेने वाले कितने हैं 225, और जो दोनों ही लेते हैं वो कितने हैं 100। पहले हम इसको कैलकुलेट करते हैं, 225 एंड 150, इसको प्लस कर देते हैं 375, क्लियर, माइनस 100 कर दीजिए, 375 माइनस 100 दैट मीन्स कितना होगा 275। दैट मीन्स क्लियर है कि जो ग्रुप में स्टूडेंट है जो टी या कॉफी कुछ लेते हैं उनकी स्ट्रेंथ कितनी 275 स्टूडेंट्स, है ना, 275 स्टूडेंट्स। ये कौन सा स्टूडेंट है जो कुछ ना कुछ लेते हैं ना। अब आपको बताना नाइदर टी नाइन, लेकिन ग्रुप में जो क्लास जो सर्वे किया गया वो तो 600 स्टूडेंट्स का किया गया, क्लियर। सो नाइदर टी नॉर कॉफी, दोनों ही नहीं लेते हैं वो, क्लियर। सो यहाँ पर आप इसे बार से भी शो कर सकते हैं नाइदर टी या नॉर कॉफी को, है ना। ऐसा भी शो कर सकते हैं, आप इसे बार से भी शो कर सकते हैं, या आप कॉम्प्लीमेंट भी शो कर सकते हैं, क्लियर। कॉम्प्लीमेंट भी शो कर सकते हैं जो दोनों ही नहीं ले रहे हैं टी और कॉफी के लिए। सो डायरेक्टली पहले अपन इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर देते हैं, 600 माइनस 275, स्टूडेंट्स, 325 स्टूडेंट्स ऐसे हैं नाइदर टी नॉर कॉफी, क्लियर। नाइदर टी नॉर कॉफी कितने स्टूडेंट लेते हैं 325 स्टूडेंट्स, क्लियर।
क्लियर। तो ये एक इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व नहीं किया था। सो ये क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम है और 15 16 सेम है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 16 मैं सॉल्व कर रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 देखा। Question number 16. In a survey, it was found that 21 people liked the product A. Clear? 26 liked the product B. And 29 liked the product C. If 14 people like the products A and B, 14 A और B like करते हैं, and 12 people like the products C and A, and 14 people like the product B and C. And 8 liked all the 3 products. Find the how many like the product C only. 3 प्रोडक्ट हैं A, B और C. क्लियर है। तो जो एक को लाइक करने वाले प्रोडक्ट पीपल है वो है 21 पर्सन है। 21 लोग ऐसे हैं जो प्रोडक्ट A, अब A सपोज कुछ भी हो सकता है, वो नूडल्स, मंचूरियन, एनीथिंग जो भी है ना। तो A जो है वो A को लाइक करते हैं 21। क्लियर। देन अब जो B कैटेगरी के पीपल हैं वो किसको लाइक करते हैं? 26 पीपल ऐसे हैं जो 26 पर्सन ऐसे हैं जो प्रोडक्ट बी लाइक करते हैं। ठीक है। देन थर्ड आपको दिया गया 29 लाइक द प्रोडक्ट सी। 29 ऐसे हैं जो प्रोडक्ट सी लाइक करते हैं। प्रोडक्ट सी लाइक करते हैं 29। क्लियर। अब आपको ये बताना है कितने ऐसे पीपल हैं जो ए बी सी मतलब ओनली सी लाइक करते हैं, ए और बी नहीं करते हैं। अब सी में जो ग्रुप आपको दिया गया है वो 29 जो दिया गया है, उस 29 में ओनली सी वाले भी हैं, है ना। मतलब जो सी ओनली सी लाइक करते हैं, सी प्रोडक्ट लाइक करते हैं। देन ए लाइक करने वाले भी, ए बी लाइक करने वाले भी, बी सी लाइक करने वाले भी, सी ए लाइक करने वाले भी, सभी लाइक करने वाले हैं। क्लियर। तो आपको ये बताना है कि जो ओनली सी लाइक करता है, बी और सी नहीं करता, कॉमन कहीं पर भी नहीं है। क्लियर। तो उसको हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे डायग्राम से ही, है ना। क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर पहले हम शो कर देते हैं। नंबर ऑफ ए 21। देन फिर आपको दिया गया नंबर ऑफ बी, बी जो लाइक करते हैं प्रोडक्ट 26। नंबर ऑफ सी 29। और हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? देन 14 पीपल लाइक द प्रोडक्ट ए एंड बी। ए और बी दोनों ही लाइक करते हैं, कितने हैं? 14। क्लियर। देन और क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास? 12 लाइक द प्रोडक्ट्स सी एंड ए। द 12 ऐसे जो सी और ए लाइक करते हैं। क्लियर। और क्या इंफॉर्मेशन है? देन 14 लाइक द पीपल बी एंड सी। बी एंड सी, बी एंड सी के लिए कितनी वैल्यू है हमारे पास? अगेन 14। क्लियर। और क्या इंफॉर्मेशन है? ए बी सी जो तीनों लाइक करते हैं वो कितने हैं? 8 पर्सन्स। नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 8। क्लियर। अब आपको बताना ही है कि ओनली सी सिर्फ सी वाले, ए वाले भी हमें हटाना, बी वाले भी हटाना, ए और बी जो दोनों करते हैं वो भी हम हटाएंगे। सी की वैल्यू तो हमारे पास 29 है, तो डायरेक्टली हम इसको क्या करेंगे? डायग्राम से शो करते हैं। क्लियर। डायग्राम से आपकी फार्मूले से भी हम उसे कर सकते हैं जो मैंने आपको फार्मूला बताया था, बट डायग्राम से डायरेक्टली आप इसे सॉल्व कर लें। क्लियर। ए बी सी। अब ये जो कॉमन एरिया आ रहा है आपके बीच में वो कौन सा आ रहा है? वो आपके पास आ रहा है जो ए बी सी तीनों लाइक करते हैं, है ना। कॉमन आ रहा है क्योंकि तीनों में आ रहा है। सो ए बी सी लाइक करने वाले कितने हैं? 8। क्लियर। अब ये जो आप देखें कॉमन ये वाला है पार्ट, ये वाला जो ए और बी में दोनों में आ रहा है। क्लियर। ए और बी की जो वैल्यू आपके पास आ रही है, ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग है 14। ए और बी जो दोनों लाइक करते हैं वो है 14। क्लियर है कि ये जो पूरा जो ग्रुप आपके पास ये वाला आ रहा है ना, ये आपके पास आ रहा है 14, लेकिन 14 में से 8 माइनस करेंगे क्योंकि वो सी भी करता है ना। सो ए माइनस 14 में से हम माइनस करेंगे यहाँ पर 8 क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वो तीनों लाइक करते हैं, लेकिन तीनों वाला हमें एरिया नहीं चाहिए। हमारे पास जो कॉमन टर्म आपको दी गई थी वो थी 14।
लेकिन 14 में से 8 वाले हमें माइनस करने पड़ेंगे क्योंकि सी भी लाइक करते हैं वो। सो 14 माइनस 8, क्लियर, 14 माइनस 8 दैट मीन्स आंसर वो 6 ऐसे हैं जो सिर्फ ए और बी करते हैं। ये जो 14 आप यहाँ पर जो टर्म आपको दी गई है वो ए बी और ए बी के बाद उस 14 में से कुछ ऐसे हैं जो सी भी करते हैं, मतलब तीनों करते हैं, क्लियर। तो हमें ए और बी के लिए ओनली हम क्या करेंगे 8 माइनस करेंगे यहाँ पर, क्लियर। सेम कंडीशन फिर देखें आप बी और सी का ग्राफ देखो आप यहाँ पर, बी और सी ये वाली टर्म आ रही है, बी और सी ये और ये बी और सी कर रहा है, क्लियर। सो बी और सी के लिए अब हम क्या करेंगे, इसको भी मैं बना दिया, बी सी 14 कर रहा है, क्लियर है कि 14 में से फिर हमें माइनस करने पड़ेंगे 8, बी सी अगेन 6, 14 माइनस 8, क्लियर। देन फिर देखें आप लास्ट में आपके पास सी एंड ए, सी और ए, ये वाला जो सर्कल बन रहा है सी और ए के लिए, सी और ए में कॉमन टर्म आपके पास कौन सी आ रही है, ये वाली आ रही है, सी और ए जो दोनों में आ रहा है, क्लियर। तो सी और ए की वैल्यू आपके पास जो दी गई क्वेश्चन में वो है 12, है ना। लेकिन 12 में से हमें वो 8 भी माइनस करने पड़ेंगे जो 12 में ए को भी लाइक करते हैं। भाई बी और सी का ग्राफ चल रहा है, सॉरी ए और सी का चल रहा है, तो ए और सी के लिए हम बी वाले भी माइनस करेंगे जो, क्योंकि इसमें बी भी इंक्लूड है, क्लियर। तो 12 में से आप माइनस कर दें कौन से, ये वाले, फिर से हमें माइनस करने पड़ेंगे 8, तो 12 माइनस 8 दैट मीन्स कितने हुए 4, क्लियर। अब आपके पास जो वैल्यूज आ गई हैं कौन सी आ गई, 6, 4 और 6। सो आप माइनस कर दें 29 में से, 29 आपके पास टोटल कितने हैं, सी लाइक करने वाले, सी में से हमने कौन कौन से निकाल लिए हैं, जो ए बी लाइक करते हैं, जो बी सी लाइक करते हैं, जो ए सी लाइक करते हैं। ए सी मतलब ए सी ही है ना, उसमें जो थर्ड वाले बी वाले वो हम माइनस कर चुके हैं यहाँ पर। सेम कंडीशन बी सी में बी और सी लाइक करने वाले ही हैं जो दोनों करते हैं, ए वाले हमने माइनस कर दिए। सेम कंडीशन ए बी में भी ए और बी जो लाइक करते हैं सी वाले हमने माइनस कर दिए। तो क्लियरली अब आपको सिर्फ सी, ओनली सी बताना, तो ओनली सी के लिए क्या करेंगे हम 29 में से हम जो कॉमन टर्म है वो माइनस करेंगे, है ना।